नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में जारी बर्फबारी ने एक बार फिर जनजीवन को मुश्किल में डाल दिया है। पहाड़ी इलाकों में सड़कें बंद है, तापमान गिर चुका है और कई दूर दराज गांवों में हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। डोडा, पुंछ, कुपवाड़ा और गांदरबल जैसे जिलों में बर्फबारी की वजह से आवाजाही ठप है, जबकि राहत और बहाली का काम लगातार जारी है। सबसे गंभीर हालात रियासी जिले के बागोडास गाँव में है, जहाँ आज भी सड़क सुविधा मौजूद नहीं है। यहाँ आपात स्थिति में बीमारों को चारपाई पर उठाकर कई किलोमीटर दूर सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। बर्फबारी के बाद फिसलन भरे रास्तों ने इस मुश्किल को और ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं मुगल रोड, जो पुंछ को कश्मीर से जोड़ता है, भारी बर्फबारी के कारण पूरी तरीके से बंद है। बीआरओ की टीमें रास्ता खोलने में जुटी हैं। इन सबके बीच रेस्क्यू ऑपरेशन, प्रशासन की तैयारियां और जमीनी हालात देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में जारी बर्फबारी ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया है। रियासी के बागोडास गांव में सड़क सुविधा न होने की वजह से हालात सबसे ज्यादा गंभीर बने हुए हैं, जहां आपात स्थिति में मरीजों को चारपाई पर उठाकर ले जाना पड़ रहा है। वहीं डोडा, पुंछ, कुपवाड़ा और गांदरबल में बर्फबारी के चलते सड़कें बंद है और राहत बहाली का काम जारी है। रियासी जिले के ब्लॉक चसाना का बागोडास गांव आज भी सड़क सुविधा से वंचित है। गांव तक ना तो पक्की सड़क है और ना ही एम्बुलेंस की पहुंच। ग्रामीणों ने बताया कि आपात स्थिति में बीमार मरीजों को चारपाई पर उठाकर कई किलोमीटर दूर सड़क तक ले जाना मजबूरी बन चुका है। अभी 47 से लेकर आज तक हमारा यही हाल रहा। वोट जब एमएलए साहब हमारे से लेते हैं तो उसके बाद हमें नजर गांव में नहीं आते हैं, ना हमारा कोई यहाँ तरक्की याफ्ता करते हैं, ना हमारे रोड है, ना हमारे बिजली है, कोई भी ना कोई डॉक्टर है। एक डॉक्टर जो रखा गया है हेल्थ सेंटर में, जो वो भी डेंटल है। हालिया बर्फबारी के बाद इस गांव के हालात और भी बिगड़ गए हैं। फिसलन भरे रास्ते, जमी पड़ी पगडंडियां और ऊपर से सड़क का अभाव। इन हालात में मरीज को अस्पताल पहुंचाना हर बार बड़ा जोखिम बन जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि वो लंबे वक्त से सड़क सुविधा की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं मिला। इस गांव के निवासियों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से दूर दराज पहाड़ी इलाके की ओर ध्यान देने की अपील की है। मैं एडमिशन साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ और एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ तो और उमर अब्दुल्ला साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खाली वोटों के पीछे नहीं बल्कि आवाम की खिदमत के लिए भी यहाँ पे देखभाल होना चाहिए। वहीं डोडा के भलेसा इलाके में एक बार फिर ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। पुंछ जिले की मुगल रोड भारी बर्फबारी के चलते पूरी तरह से बंद है। 79 आरसीसी बीआरओ की टीमें मुगल रोड पर बर्फ हटाने के काम में जुटी हैं। लेकिन फिलहाल पुंछ से कश्मीर और कश्मीर से पुंछ की आवाजाही निलंबित है। उधमपुर जिले के पंचारी इलाके में मीर क्षेत्र में मौसम की पहली भारी बर्फबारी के बाद पहाड़ियां पूरी तरह सफेद चादर से ढक गई हैं। इस साल हुई अच्छी बर्फबारी ने इलाके को विंटर वंडरलैंड में बदल दिया है, जिसे देखने के लिए देश भर से पर्यटक पहुँच रहे हैं। पर पत्नीटॉप में क्या है, वहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी और बहुत ज्यादा मतलब जाम लगा हुआ है। तो किसी ने हमें बताया कि हमें पंचारी भी जाना चाहिए, पर पंचारी भी हमें लगा कि हमने देखा नहीं है, किसी से सुना नहीं है, हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। पर यहाँ पे आके हमें ऐसे लगा कि हाँ, हम लोग बहुत सही जगह पे आए हैं और यहाँ पे इतना आके इतना अच्छा लगा है हम लोगों को। किसी को भी जब जाना हो तो पत्नीटॉप के साथ साथ पंचारी भी जरूर आए, क्योंकि यहाँ के नज़ारे देखने में इतना अच्छा लग रहा है। क्योंकि सब लोग ये देखेंगे कि हाँ, ये पत्नीटॉप से भी ज़्यादा बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। सब लोग आए एंजॉय करने के लिए, बहुत अच्छी जगह है ये। इस समय हम हैं पंचारी के मीर गाँव में। पंचारी जो है जम्मू कश्मीर का फर्स्ट टूरिस्ट विलेज है, जो अनाउंस हुआ था अक्टूबर 2021 में। उसके बाद से यहाँ पे होम स्टेज हुए, देन अभी बहुत सारे होटल्स मिलते हैं, आपको गेस्ट हाउस मिलते हैं। और ये जो इस समय सीज़न है, ये बहुत ही बढ़िया सीज़न है यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी स्नोफॉल हुई है और जो स्नो की एक्यूमुलेशन है वो 2.5 फीट से लेके 5 फीट तक जो है अलग अलग लोकेशन पे है। और इस समय टूरिस्ट आ रहे हैं और यहाँ पे आके आपको देवदार फॉरेस्ट की एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो है लोकेशन मिलती है, जो
पंचेरी प्रॉपर में है, जिसको दियारी जंगल बोला जाता है। वहाँ पे रहने की पूरी व्यवस्था है, हट्स हैं, होटल्स हैं। और ये जो जहाँ पे अभी हम हैं, ये सांकरी हिल है। यहाँ पे बहुत ही हिस्टोरिक टेम्पल है जो सेंचुरीज ओल्ड है। उसकी हेरिटेज और हिस्टोरिक बहुत बड़ी वैल्यू है। तो लोग दूर दूर से ऑल ओवर इंडिया, इवन की कुछ बाहर की कंट्री से भी लोग आते हैं यहाँ पे। जो इसका जो मेला भी होता है तो उसका तो अलग सीज़न है, लेकिन इस समय भी उसका इतना अच्छा व्यू है कि वहाँ तक अगर आप आएँ तो आपको जम्मू कश्मीर की जो बेस्ट ऑफ द लोकेशंस वो यहाँ पे फील मिलता है। कुपवाड़ा के करनाहा इलाके में बर्फ में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। रेस्क्यू टीम ने देर रात तक 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर जीएमसी हंदवाड़ा पहुंचाया। उधर गांदरबल के जोजिला पास पर बीआरओ ने आधुनिक मशीनों की मदद से बर्फ हटाने का काम तेज कर दिया है, ताकि सड़क को जल्द यातायात के लिए खोला जा सके। मौसम में बदलाव के साथ पामपोर की लालपुरा झील में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी पहुंचे हैं। झील और उसके आसपास सैकड़ों पक्षी दाना खाते और आराम करते दिख रहे हैं, जिससे इलाके की प्राकृतिक सुंदरता और बढ़ गई है। माइग्रेटरी बर्ड्स का यहाँ आना ये एक प्राउड मूवमेंट होता है हमारे लिए, हमारे कश्मीर के लिए। और हमारा भी ये रोल बनता है, डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी ऑन टूज रहता है इनको प्रोटेक्शन करने में, इनको कंजर्व करने में। इसके साथ साथ लोगों का भी अहम रोल बनता है कम्युनिटी लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करे, अपना ताउन दे इन माइग्रेटरी बर्ड्स को बचाने में। वहीं रामबन दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने बर्फबारी के बाद सड़कों को खोलने के काम का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को रास्तों की जल्द बहाली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और काफ़ी चीज़ें थर्ड ईयर डिस्कशंस हुई हैं और ऑनरेबल एमएलएज ने भी अपने उनको पूछा है, सबको ऑफिसरान को जो इनके इश्यूज थे लोगों के रिलेटेड थे, क्योंकि ये चुने हुए लोग हैं। मैं खुद एक कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आया हूँ और लोगों की उम्मीदें सरकार से हैं, ऑनरेबल एमएलए से हैं, तो इसलिए लोगों की आवाज़ है हम लोग। तो इसलिए जो बातें हुई हैं वो बातें, कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि अंदर वो मीटिंग में हुई। लेकिन इतनी बात जरूर है कि ऑफिसरान को एक डायरेक्शन हमने दे दी कि पार्शलिटी नहीं होगी, ऑनरेबल एमएलए को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, इनके साथ कंसल्ट करके जो भी सरकार की पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है। और जहाँ तक ताल्लुक है कि मुलाजम जो है किसी राजनीति पार्टी में नहीं जुड़ेगा, मुलाजम की कोई चमचागिरी नहीं चलेगी, एक ही चमचागिरी चलेगी। जो चमचा होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, जो काम नहीं करेगा, जो नकम्मा होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सरकार सख्ती से पेश आएगी जो काम नहीं करेगा। मकसद एक है कि लोगों को सहूलत होनी चाहिए। और बाकी रब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा उस मालिक का जिसने बर्फ़ दी हमें, जिससे लोगों को राहत मिली और हमारी फसलें ठीक हो जाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है, क्या ये राहत रियासी के बागोडास गांव जैसे गांव तक पहुंच पाएगी, जहां आज भी सड़क नहीं और चारपाई ही मरीजों के लिए इकलौता सहारा बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बर्फबारी ने कश्मीर की वादियों को जहां सफेद चादर से ढक दिया है, वहीं जमीनी सच्चाई कई इलाकों में बेहद मुश्किल बनी हुई है। कुपवाड़ा में रेस्क्यू अभियान हो या जोजिला पास पर सड़क बहाली, प्रशासन और एजेंसियां लगातार हालात सुधारने में जुटी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये राहत और विकास उन गांवों तक पहुंचेगी जहां आज भी ना सड़क है और ना ही एम्बुलेंस की पहुंच। रियासी का बागोडास गांव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां चारपाई आज भी मरीजों के लिए इकलौता सहारा बनी हुई है। अब निगाहें प्रशासन और सरकार पर टिकी हैं कि क्या इन दूर दराज इलाकों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी, ताकि बर्फबारी हर बार इंसानी जिंदगी के लिए इम्तिहान न बन जाए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।